सुंदर और लुभावना रूप होते हुए भी यदि मनुष्य में अवगुण है तो उसका मान नहीं हो सकता। यदि रूप बुरा पर चरित्र अच्छा है तो वह मनुष्य सदैव आदर का अधिकारी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबुजा आनंद आज जो कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ वह कहानी कुछ इसी संदर्भ में है। कहानी का शीर्षक है गुलाम की परीक्षा। एक बादशाह ने 2 गुलाम खरीदे। उनमें से एक गुलाम दिखने में अच्छा था और दूसरा बदसूरत था। बादशाह ने पहले गुलाम को बुलाया। उससे बातचीत करके बादशाह को महसूस हुआ कि यह गुलाम बहुत बुद्धिमान और मृदुभाषी है। उसने गुलाम से जाने को कह दिया और फिर दूसरे गुलाम को बुलाया। बादशाह उसे देखकर खुश नहीं हुआ, लेकिन उसकी योग्यता और गुणों को परखने की सोचने लगा। उसने गुलाम से कहा, तुमसे पहले जो गुलाम आया था वह तुम्हारी बहुत बुराई कर रहा था, लेकिन तुम्हें देखकर उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। खैर, तुम ही अपने बारे में कुछ बता दो। गुलाम ने कहा, यदि उसने मेरे बारे में कुछ कहा है तो सच ही कहा होगा। हो सकता है जो दोष उसने मुझ में बताए हैं वे मुझे खुद ना दिखते हों। उसकी बात सुनकर बादशाह ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसकी कमियों के बारे में कुछ बताओ। गुलाम बोला, वह बड़ा सच्चा इंसान है, उसमें सादगी और सच्चाई है, वह बहादुर भी है। उससे ज़्यादा भला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। बादशाह ने उसकी बात सुनी और उसे बाहर भेज दिया। अब वह सोचने लगा कि जिस तरह से मैंने दूसरे गुलाम की परीक्षा ली है, क्यों ना वैसे ही पहले गुलाम की परीक्षा लूं। बादशाह ने पहले गुलाम को बुलवाकर कहा, अभी जो गुलाम यहाँ से गया है वह तो तुम्हारी बहुत बुराई कर रहा था। यदि मैं उसकी बातों पर ध्यान दूं तो तुम्हें इसी समय महल छोड़कर चले जाना चाहिए। यह सुनकर गुलाम चिढ़ गया और बोला, उस बदसूरत इंसान ने जो कुछ मेरे बारे में कहा है वह गलत है। उसे अच्छे बुरे की परख ही कहाँ है। गुलाम के मन में जो आ रहा था वो बोलता जा रहा था। बादशाह ने उसकी बात सुनकर कहा, उसका तो सिर्फ रंग रूप ही बुरा है, लेकिन तुम्हारा तो मन ही कुरूप है। मैं तुम्हें उसका आधिनस्थ गुलाम बनाता हूँ। यह सुनकर गुलाम समझ गया कि यह तो बादशाह का परीक्षा लेने का तरीका था जिसमें वह पिछड़ चुका है। उसने गुलामी स्वीकार कर ली और बादशाह से माफ़ी मांगी। तो देखा दोस्तों आपने, राजा ने उन दोनों के सच्चे गुणों को कैसे पहचान लिया। कोयल और कौवा दोनों एक ही रंग रूप के होते हैं, परंतु उनकी पहचान उनकी बोली से ही हो जाती है। अब आप सोच लीजिए कि कोयल बनना है या कौवा।